हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है निम्न प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन अर्थात संघ ज्ञात कीजिए, मीन्स यूनियन ज्ञात करना है। तो x बराबर आपको दिया है क्या 1 3 5, y बराबर क्या दिया है 1 2 3। x यूनियन y, यही सम्मिलन होता है संघ। अब बताया गया था कि इनमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ना कोई दोबारा लिखना है। यूनियन 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5, यही आंसर हो गया। देखो कोई भी अवयव इन सब में छूटा नहीं है, ना कोई दोबारा लिखा गया है। सेकंड क्या दिया गया है, ए बराबर है ए ई आई ओ यू। अब बी बराबर क्या दिया है ए बी सी, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ना दोबारा लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे ए बी सी ई आई ओ यू, ये कंप्लीट हो गया आपका। देखो कोई भी अवयव छूटा नहीं है और ना कोई दोबारा आया है। ये अब देखते हैं थर्ड वाला। ए बराबर लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। इसको आप रोस्टर विधि में लिख लो, 3 के गुणज प्राकृतिक संख्याओं को लिख लो। तो कहने का मतलब 3 का टेबल 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ये पहला हो गया। दूसरा दिया गया है बी। बी बराबर क्या दिया गया है यक्स दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है 1 2 3 4 5। 6 से कम लिखना है, 6 से कम हो गया। अब नेचुरल नंबर आपको बताया गया था कि 1 से शुरू होता है। इन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी, तो ए क्या है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। यूनियन 1 2 3 4 5, इन दोनों का यूनियन लिखो 1 2 3 4 5 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चौथा क्या दिया है ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जहाँ यक्स जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन छोटा है अथवा बराबर है 6 से। कहने का मतलब बड़ा है 1 से और 6 तक की संख्या आप लिख सकते हो। तो क्या क्या लिखोगे 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 3 4 5 6। 6 क्यों लेंगे क्योंकि बराबर का भी सिंबल लगा है। अब बी बराबर देखो क्या दिया है, बी बराबर है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जहाँ ये क्या है 6 से तो बड़ी है लेकिन 10 से छोटी संख्या है। 6 से बड़ा और 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है 7 8 9। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अभी इन दोनों का यूनियन निकालना है। आएगा क्या ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9। अब बताया गया है यूनियन में कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए।
ना दोबारा लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर हो गया। अब लास्ट वाला इसका पांचवा क्या है, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर क्या दिया है 5, या इसी को आप खाली ब्रैकेट भी लिख सकते हो, रिक्त समुच्चय है ये, आपको परिभाषा में पहले भी बताया गया था। इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यूनियन 5 लिखो चाहे खाली ब्रैकेट, इसमें कुछ ही नहीं है तो यही आ जाएगा, बराबर 1 2 3, ये आंसर हो गया क्योंकि इसमें कोई अवयव है ही नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मान लीजिए कि कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए और बी, कैपिटल बी बराबर दूसरा समुच्चय है ए बी सी। तो सबसे पहला पूछा है क्या ए सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं किंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है। ये सेंटेंस आपको लिख देना है, ए के सभी अवयव बी में हैं लेकिन बी के सभी अवयव ए में नहीं हैं, क्योंकि कैपिटल ए के सभी अवयव ये स्मॉल लेटर में ए बी देखो इसमें है लेकिन इसके सभी अवयव इसके यहाँ नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ सी है, इसके यहाँ सी नहीं है। तो इसका मतलब ए उप समुच्चय हो गया किसका, बी का। ए के सभी अवयव बी में हैं किंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है, इसलिए ए प्रॉपर सबसेट है बी का। यहाँ इक्वल नहीं लगा है, इसका मतलब उचित उपसमुच्चय है, उसका परिभाषा ये है, आपको पहले भी बताया गया था। अब दूसरा कहा है, इसमें पूछा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए बी यूनियन ए बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी सी। ये आपको प्रूव्ड भी कराया गया था, ए यूनियन बी बराबर किसके आ जाएगा, बी के। क्यों, क्योंकि ए उचित उपसमुच्चय है बी का। फिलहाल चलो आगे देखेंगे फिर। ये आंसर हो गया तीसरा। ए और बी दो समुच्चय ऐसे हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी बताओ। अब इसी से देखो, इसी में तुरंत आ गया तीसरा, यही सेंटेंस लिख देना है आपको, दूसरा वाला ही, ए के सभी अवयव बी में हैं किंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है, इसलिए ए सबसेट है किसका, बी का। तब ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है, ये तो बी ही है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी। प्रूव्ड हो गया, यही आपको दिखाना है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी अवयव ए में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर बी। प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, सब बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, यूनियन यूनियन ही निकालना है। अब आप निकाल लेंगे, जैसे कि देखो इसका मैं पाँचवा छठा सातवां बताता हूँ। ए बराबर दिया है क्या, 1 2 3 4, बी बराबर क्या है 3 4 5 6, सी बराबर क्या है 5 6 7 8, और डी बराबर क्या है 7 8 9 10। अब दो दो वाले तो यूनियन निकाल ही लोगे, ए यूनियन बी, ए और बी के सभी अवयव लिख लेना है, कोई छूटने ना पाए। ए यूनियन सी ऐसे निकाल लोगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। पांचवा भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम देखते हैं एक बार, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए क्या है 1 2 3 4, यूनियन बी में क्या है 3 4 5 6, यूनियन सी में क्या क्या है 5 6 7 8, ये सी वाला हो गया। अब देखो करना क्या है, कोई भी अवयव इन तीनों में कुछ भी न छूटे, और ना दोबारा लिखना। क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, 5 6 भी हो गया। अब बचा क्या 7 और 8, ये आंसर हो गया। ऐसे ही इसका 6 और 7 भी कर लोगे,
बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दे रखा है कि प्रश्न 1 में प्रत्येक समुच्चय युग्म के लिए सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब इसका हमको सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। तो यक्स इंटरसेक्शन पहला तो यही था, यक्स इंटरसेक्शन वाई। यक्स बराबर क्या था, 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। इंटरसेक्शन में क्या करना रहेगा भाई कि जो उभयनिष्ठ अवयव है उसी को लिखना है, जो कॉमन हो। कॉमन क्या है इन दोनों में, 1 और 3। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। ऐसे ही सेकंड वाला है। अब हमको लगता है आप लोग सब कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी। ए में क्या क्या था, ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन बी, बी में क्या क्या है, ए बी सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो क्या है, ए अकेले है जो दोनों में है, और कोई अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में है। तो बाकी सब रोस्टर भी से आपको लिख भी दिया गया था, बहुत आसानी से आप इंटरसेक्शन निकाल लोगे, जो कॉमन होगा वही लिखोगे, बाकी अवयव छोड़ दोगे। पांचवा हो जाएगा। पांचवें में जो इंटरसेक्शन अंतिम वाला रहेगा, पांचवा वाला देख लो, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या था, 1 2 3 इंटरसेक्शन 5 या रिक्त समुच्चय। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है भाई, क्योंकि ये तो खाली ब्रैकेट है तो इसमें कुछ है ही नहीं है। तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो यही रिक्त समुच्चय 5। ये आंसर हो जाएगा पांचवें का। अब छठा क्वेश्चन देखो। 6 में भी यही सब करना है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए बराबर 3 5 7 9 11। बी बराबर क्या दिया है, 7 9 11 13। सी बराबर क्या है, 11 13 15। डी बराबर क्या दिया है, 15 17। अब इसमें दो वाले तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। जैसे इसका तीसरा देखो, तीसरा दिया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए की वैल्यू लिख लो, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी, सी वाला क्या है, 11 13 15। इंटरसेक्शन डी, डी में क्या है, 15 और 17। अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन मतलब अब तीनों में कॉमन देखा जाएगा, ऐसा नहीं केवल दो में देखेंगे, नहीं नहीं, तीनों में। तीनों में देखो क्या है, 15 17 यहाँ है, इसमें था ही नहीं है, है नहीं तो बस खाली रिक्त समुच्चय, या इसी को क्या लिख दोगे, फाई। जब कुछ नहीं है तो फाई। ऐसे ही दो दो वाले सारे निकाल लोगे। अब इसका देखते हैं छठा, 6 का 6। इसमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब बी और सी का यूनियन निकाल लोगे, ए के साथ इंटरसेक्शन तब निकाला जाएगा। ए बराबर क्या दिया है, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी, बी का मान क्या है देखो, 7 9 11 13। इसका यूनियन निकलेगा सी के साथ। सी क्या दिया है, 11 13 15। 11 13 15। ये छोटा ब्रैकेट बंद, छोटे ब्रैकेट से इसको बंद कर दोगे। बराबर देखो क्या मिलेगा, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन निकाल लो, इसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। 7 9 11 13 और ये 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है जो इन दोनों में कॉमन हो। देखो क्या क्या है, 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, लिख लो। 9 यहाँ है, यहाँ भी है, इसको भी लिखो। 11 यहाँ है, यहाँ भी है, इसको भी लिखो। बात खत्म, ये आंसर आ गया।
6 हो गया। ऐसे ही 7वां कर लोगे। 8वां देखो, 8वां क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन छोटा ब्रैकेट ले लो, बी की वैल्यू लिख लो, क्या है 7, 9, 11, 13। इसको मझले कोष्ठक में लिखना है आपको, क्योंकि ये समुच्चय है। यूनियन डी, डी की वैल्यू क्या दिया गया है 15, 17। मझला कोष्ठक बंद, ये डी छोटा बंद कर दो। ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन यूनियन में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अन्ना दोबारा लिखना है 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन देखो 3 यहाँ है, नहीं है। 5 नहीं है। 7 है, लिख लो। 9 ये भी है। 11 ये भी है। खत्म अवयव, खत्म सवाल भी। ये आंसर हो गया। 7 हो गया, 8 हो गया। ये 9वां देखो क्या है, 9th वाला है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी से। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया जाए, छोटा ब्रैकेट, फिर मझले ब्रैकेट में ए की अवयव लिख लो 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी, बी के अवयव लिख लो। बी है क्या 7, 9, 11, 13। ये छोटा ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन बी, छोटा ब्रैकेट में आगे बी की वैल्यू लिख लो। बी क्या दिया है 7, 9, 11, 13। यूनियन निकालोगे किसके साथ, सी के साथ। सी क्या दिया है 11, 13, 15। छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा मझला, फिर छोटा भी बंद कर दो। अब देखो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन मतलब बताया गया था कि उभयनिष्ठ अवयव। इन दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11। 7, 9, 11। इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लिखना है। यूनियन में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। क्या क्या मिलेगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा 7, 9, 11। क्योंकि ये पूरा कॉमन है 7, 9, 11। देखो सब में है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका 10वां वाला कर लेंगे आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया है, इसको मैं रोस्टर बीच से लिख दे रहा हूँ, जो निकालना है वो निकाल लेंगे आप लोग। 7वें में मैं रोस्टर बीच से लिख दे रहा हूँ। 7 है पहला ए, दिया है यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृत संख्या है। तो इसको हम रोस्टर बीच से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये सब प्राकृतिक संख्या जितनी होती हैं सब हो जाएगा। बी क्या दिया है यक्स सच दैट, यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। अब इसमें केवल सम वाला लिखना है। सम किसे कहेंगे, जो 2 से विभाज्य हो। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब धनात्मक लेना है। सी क्या दिया है यक्स सच दैट, यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम वाला जो 2 से न विभाज्य हो, क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब अगला क्या है डी, डी भी दे रखा है। डी क्या दिया है यक्स सच दैट, यक्स एक अभाज्य है।
एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका जो स्वयं से कटे या तो एक से कटे, तो और दोनों एक नहीं सेम नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। एक नहीं ले सकते क्योंकि एक स्वयं से कट रहा है, एक से कट रहा है, मतलब वो एक को न सम मानते हैं ना अभाज्य नहीं मानते हैं कुल मिला के। तो ये 2 हो गया। अगला 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अभाज्य संख्या हो गया। अब हमको क्या निकालना है इसका? जो दिया गया है, क्या क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी। ये बहुत आसानी से निकलेंगे, निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? असंयुक्त समुच्चय के लिए बताया गया था कि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। एक भी अवयव अगर उभयनिष्ठ हो जाएगा तो फिर वो असंयुक्त नहीं होगा। जैसे पहला वाला देखो, मान लिया जाए पहला समुच्चय ए बराबर कितना है? 1, 2, 3, 4 तथा बी बराबर बोला है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 से बड़ा है अथवा बराबर है, छोटा है अथवा बराबर है 6 से। इसको आप रोस्टर विद में लिख लो तो आसान सा दिखना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, क्योंकि बराबर का भी सिंबल लगा है तो इन दोनों को भी लेना है। अब कैसे पता चलेगा कि असंयुक्त है कि नहीं है? इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, 1, 2, 3, 4, अब इंटरसेक्शन 4, 5, 6 निकालो। देखो क्या आता है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। जबकि होना क्या चाहिए था कि कुछ भी ना हो। ये बराबर नहीं है किसके? 5 के। इसलिए अगर 5 आ जाएगा तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तब दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे? असंयुक्त समुच्चय। इसलिए ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आपको परिभाषा भी बताया गया था, ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। यहाँ तो उभयनिष्ठ क्या है? 4 है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी कर लेंगे आप लोग। इसमें देखो कॉमन क्या है? ई है, तो इसका मतलब वो भी असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा वाला बता देता हूँ मैं। तीसरा देखो क्या दिया है, मान लेते हैं ए बराबर क्या है? यक्स सच दैट यक्स एक सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक है तो ऐसे पूर्णांक जो, इसको ऐसे ही समझ लो। तथा बी बराबर क्या है? यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक है। तो ये तो स्पष्ट है कि ये वाला सम है, ये वाला क्या है? विषम। दोनों में कॉमन है क्या कुछ? कोई ऐसी संख्या जानते हो जो सम भी हो विषम भी हो? नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? 5। कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, सम वाला है, ये क्या है? विषम वाला है। इसलिए ए और बी क्या है? इसलिए ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। आंसर आपको समझ आ गया होगा। ये भाई सम पूर्णांक है, ये वाला क्या है? विषम। तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया? असंयुक्त समुच्चय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है ए है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये ए बराबर हो गया 3 से लेकर 21 तक है, 3 के गुणज में। बी क्या दिया है? 4 का पहाड़ा दे रखा होगा। हाँ, 4, 8, 12, 16, 20। सी बराबर क्या दे रखा है?
सी बराबर 2 का 2 4 6 8 10 12 14 16। डी क्या दिया है 5 10 15 20। अब इसमें पहला पूछा है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब आपको बताया गया था परिभाषा में भी, अब भी बताया जा रहा है, एक बार में समझिएगा। ए माइनस बी का मतलब होता है ऐसा अवयव जो ए में हो बी में ना हो, यही मतलब है ए माइनस बी का। आप बी वाला ना देखने जाना, केवल ए के अवयव देखिएगा। 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी। बी क्या है इसमें 4 8 12 16 20। ऐसा अवयव जो ए में हो, इस वाले समुच्चय में हो, पहले वाले में हो, दूसरे वाले में ना हो, केवल पहले वाले का देखना। एक एक अवयव देखते चले जाओ। 3 इसमें है नहीं है, लिख लो। 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है नहीं लिखोगे, 15 18 नहीं है लिखो, 21 नहीं है लिखो। ये हो गया आंसर ए माइनस बी। ए माइनस बी का यही मतलब होता है ए में हो बी में ना हो। तो इस टाइप की जितने सवाल हैं सब कर सकते हो। दूसरा भी मैं बता दे रहा हूँ। ए माइनस सी क्या है 3 6 9 12 15 18 21 माइनस सी। सी क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16। अब ऐसे अवयव जो ए में हो लेकिन सी में ना हो। 3 यहाँ नहीं है लिखो, 6 है छोड़ो, 9 नहीं है लिख लो, 12 भी है छोड़ो, 15 लिख लो, 18 नहीं है लिखो, 21 नहीं है लिखो। हो गया आंसर। इस टाइप के जितने सवाल हैं सब करोगे, पहले समुच्चय में हो दूसरे में ना हो। तो 9th आपका कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग सब करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है ए यक्स और वाई। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। 10वां भी बहुत आसान क्वेश्चन है, घटाना ही है। जैसे 9th है वैसे 10th भी है। जैसे देख लो, एक सवाल कैपिटल यक्स क्या दिया है ए बी सी डी, और कैपिटल वाई क्या दिया है एफ बी डी जी। अब इसमें पहला पूछा है यक्स माइनस वाई। यक्स माइनस वाई ए बी सी डी माइनस वाई की वैल्यू लिख लो एफ बी डी जी। अब यक्स में हो वाई में ना हो, ए बी यहाँ है छोड़ो, सी डी भी है छोड़ दो, यही आंसर हो गया यक्स माइनस वाई। ऐसे ही वाई माइनस यक्स निकाल लोगे, सेकेंड वाई माइनस यक्स एफ बी डी जी माइनस यक्स वाला लिख लो ए बी सी डी। अब इसमें क्या करना है, पहले समुच्चय में देखना जो हो दूसरे में ना हो। एफ बी है छोड़ो, डी है छोड़ो, जी है लिख लो, ये आंसर हो गया आपका। अब इसमें तीसरा क्या पूछा है यक्स इंटरसेक्शन वाई। फिर से वही सवालें आ गई। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं जो कॉमन हो, दोनों में जो हो वही लिखते हैं। इंटरसेक्शन वाई, वाई क्या है एफ बी डी जी, दोनों में कॉमन कौन कौन से अवयव हैं बी और डी, लिख लो बी और डी। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो आर माइनस क्यू ज्ञात करना है। आर क्या है यक्स सच दैट यक्स एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक में बताया हूँ जितनी संख्याएं आप जानते हो सब वास्तविक संख्याएं हैं, केवल वे संख्याएं जो काल्पनिक हों। काल्पनिक मतलब होता है जिसका स्क्वायर रूट करो वर्ग करो तो ऋणात्मक आ जाए। तो जैसे अंडर रूट -1, ये सब क्या है काल्पनिक संख्याएं हैं।
तो इसको छोड़ के जितनी संख्याएं आप जानते हो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब क्यू क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्याओं को छोड़ देंगे, जो अपरिमेय संख्याएं बचेंगी वही वास्तविक, वो भी तो परिमेय अपरिमेय प्राकृतिक पूर्ण जितनी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक होती हैं। अब पहले ही वीडियो में आपको बताया गया था कि संख्याओं का समुच्चय दिखाया गया था। अब हमको चाहिए आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू। तो देखो वास्तविक संख्या में से क्या निकाल दोगे, परिमेय। अब परिमेय संख्या निकाल दोगे तो बचेगा केवल अपरिमेय संख्या, इसलिए आर माइनस क्यू क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। असमुच्चय निर्माण विधि से लिखना चाहो तो यही लिख दो, यक्स सच दैट यक्स एक अपरिमेय संख्या है। बताया गया आपको परिमेय अपरिमेय सब मिला दो तो क्या बन जाता है, वास्तविक। अगर परिमेय निकाल देंगे तो बचेगा क्या, अपरिमेय संख्या। ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, उत्तर का औचित्य भी बताइए। कहने का मतलब आप सत्य असत्य ऐसे देख के नहीं बता देंगे, सवाल को लगाएंगे। पहला है 12वें का पहला, ए बराबर मान लिया जाए कि 2 3 4 5, और दूसरा वाला बी वाला दिया है 3 और 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। बताना क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय के लिए आपको बताया गया इंटरसेक्शन निकाल लोगे। 2 3 4 5 इंटरसेक्शन किसके साथ, 3 और 6 के साथ। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो कुछ है क्या, है क्या 3। ये बराबर नहीं है किसके, 5 के, इसलिए ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है। इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है। इसको आप बता पाएंगे। अब निश्चित हो गया ना भाई कि ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, जबकि प्रश्न क्या कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है। इसलिए दिया गया कथन क्या है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। अब ऐसे ही सेकंड देख लो। सेकंड क्या दिया है, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। ये भी असंयुक्त की बात कर रहा है, असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय है कैसे है भाई बताओ। इन दोनों में कॉमन कोई अवयव है, ए ही है, क्योंकि दोनों में ए उभयनिष्ठ है। चूंकि ए उभयनिष्ठ अवयव है, इसलिए दिए गए समुच्चय क्या हैं, दिए गए समुच्चय असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है तो कथन क्या है, इसलिए कथन क्या है, कथन असत्य है। अब तीसरा देख लो ऐसे। तीसरा क्या कह रहा है, 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15। ये भी कह रहा असंयुक्त है, असंयुक्त। इसमें भी बोल रहा है असंयुक्त समुच्चय। तो अब तो ये मौखिक ही बता सकते हो ना, दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए असंयुक्त समुच्चय है। तीसरा वाला सत्य हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा भी ऐसे देख लो, 2 6 10 3 7 11, कोई भी अवयव क्या है, कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी असंयुक्त समुच्चय है। तो आपका तीसरा और चौथा क्या हो गया, सत्य हो गया। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अगला नेक्स्ट वीडियो में।